जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाटा एनालिसिस क्वेश्चन की। तो ये 2016-17 के क्वेश्चन पेपर में आया था और जैसे कि हम जानते हैं कि डाटा एनालिसिस का जो क्वेश्चन होता है वो 40 मार्क्स का आता है। तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उसको कैसे कर सकते थे उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जो 2 आया था 16-17 में, वो कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज डाटा फ्रॉम ए स्टेट लेवल हाउस होल्ड सर्वे ऑफ इंडिया इन 2015-16 ऑन द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्सेज से कैसे ड्रिंकिंग वाटर अलग अलग स्टेट ले रहे हैं उसके बारे में ये डाटा दिया हुआ है। तो ओरिजिनली जो डाटा था उसके अंदर तो सिर्फ ये फिगर्स दिए हुए थे, मैंने उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जो रेड में है ये मैंने कैलकुलेशन, और ये साइड में ये मैंने कैलकुलेशंस किए थे। तो ये आपका डाटा दिया हुआ है। इसमें बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो पाइप्ड वाटर इनटू ड्वेलिंग यार्ड और प्लॉट, ये एक सोर्स बताया गया है ड्रिंकिंग वाटर का। पब्लिक टैप, स्टैंड पाइप, ट्यूबवेल, बोरवेल, बॉटल वाटर, अदर इम्प्रूव्ड सोर्सेज, सरफेस वाटर, अनप्रोटेक्टेड डगवेल, स्प्रिंग कार्ट विद स्मॉल टैंक, टैंकर्स टैंक, अदर अनप्रोटेक्टेड सोर्सेज। तो यहाँ पे जो देखेंगे टेबल के नीचे इन्होंने डिफाइन किया कि अन इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या क्या है और इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या क्या है। तो ए बी सी डी को, यानी इन चार कॉलम में जो फिगर्स दिए गए हैं इन चारों को मिला के ये बोला है कि ऐसे सोर्स है जो इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर में आएंगे। यानी ए बी ए बी सी डी को इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बोला गया है, जबकि ई और एफ को इनको बोला गया अनइम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कैलकुलेशन हमें करना था, तो इसमें एक ट्रिक जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स के बारे में बताया गया है, इम्प्रूव सोर्स के बारे में बताया गया है, और नीचे जो क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें दोनों तरह के डाटा पूछे गए हैं। तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको, इस डाटा को जो हमें एक तरह से सम अप करना था, उसको जोड़ना था, उसको हम कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। तो एनालाइज द अबव डाटा, क्वेश्चन में बोला है कि अबव डाटा को एनालाइज करो बाय अप्रिशिएटिंग हाईलाइटिंग, और ये चीज़ें जो आपको हाईलाइट करनी है। मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, ब्रेक करके 3 पॉइंट्स बना दिए। बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें लिखने थे, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स बना दिए। 3 पॉइंट्स कौन कौन से जो उन्होंने बोले लिखने के लिए, द टॉप 3 स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। तो 3 टॉप ऐसे स्टेट जहाँ पे इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज जो है वो टॉप लेवल पे है। अगला उन्होंने बोला इंडिकेटिंग द स्टेट वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अनइम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जहां पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, वहां पे एक्सेस डिपेंडेंसी ऐसे स्टेट के बारे में भी बताना है। डिस्क्राइबिंग द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूव्ड और अनइम्प्रूव्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे वो इम्प्रूव्ड हो अनइम्प्रूव्ड हो, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें बोला जब हम एनालाइज कर रहे डाटा को। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये 3 मोटी मोटी बातें तो ये हमें बतानी है अपने नोट में। उसके बाद बोला कि प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट फॉर इंटरनल डिस्कशन इन द मिनिस्ट्री as a backgrounder for taking up the issues with the state which are excessively using drinking water from unimproved sources। तो अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज में से ये जो हमें डाटा यहाँ पे ऊपर एनालाइज भी करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे उसका। उसके बाद बताए कि इन स्टेट के साथ ये जो इशू है, क्योंकि वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर अनइम्प्रूव्ड सोर्स से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लिखना भी है। उस इशू को टेकअप करने के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे लिखने के लिए भी या टेकिंग अप के लिए भी एक बैकग्राउंडर एक तरह से इस नोट को बनाना है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, वहाँ पे भी जो करना था। तो मोटा मोटा हमें ये समझ आया कि ये 3 बातें हमें लिखनी है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें लिखना है आपको। तो क्योंकि बाकी जैसे डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा नहीं होता कि हम क्या एनालिसिस करें, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3 बातें लिखी गई थी और उसके रिलेटेड यही बताया गया कि स्टेट के साथ में कौन सा इशू टेकअप करना है, तो इससे आपका काम ईजी हो गया। ठीक है। तो बेसिकली इम्प्रूव्ड सोर्सेज कौन से टॉप 3 स्टेट है वो हमें चाहिए, और स्टेट जहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज जो है ज़्यादातर एक्सेस में यूज़ किया जा रहा है वो बताना है, और मेन सोर्स क्या है यूपी, राजस्थान और पंजाब में, ये भी बताना है। तो हमने क्या किया, देखिए आपका जो इम्प्रूव्ड सोर्स है उसको बता रखा है, कॉलम ए बी सी डी को ऐड करके इम्प्रूव सोर्स बनता है। यानी जो जो इन 4 सोर्सेज से ले रहे हैं वो इम्प्रूव्ड सोर्सेज में काउंट हो रहा है, और बाकी ये जो दो है अनइम्प्रूव्ड सोर्स में काउंट हो रहा है।
तो आप ये कर सकते थे कि इन दोनों को ऐड कर, ये 1.8 बन गया, ठीक है, 1.7 प्लस 0.1 1.8 बन जाएगा ये। और बाकी ये 4 का जो 100 में से माइनस करके आप 98.2 इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इन 4 को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभार टेबल आ जाता है, टेबल में अगर पूरा पूछा गया है तो 2 को ऐड करके और बाकी माइनस करके बाकी 4 का आप सम अप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी ट्रिक बाजी जो है आप जब भी कभी क्वेश्चन में कहीं पे अगर माइंड इस तरह से चलेगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज का मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ये जो ओरिजिनली क्वेश्चन आया था उसके अंदर कुछ मिस्टेक भी है, जैसे ये 0.1 की जगह वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 0.1 लिख रखा है, तो 0.1 से जो है वो 100 से ऊपर चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो यहाँ पे परसेंटेज में बता रखा है, इसको आप इस तरीके से करेक्शन मैंने करके यहाँ पे लिखा है। तो हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स जो ई और एफ को बता रखा है यहाँ पे लिख लिया। और बाकी इसका आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैसे तो इन चारों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और थोड़ा बहुत वेरिएंस भी है, 0.1 का वेरिएंस भी है, तो वो उतना तो चलेगा। आप ये कर सकते थे कि 1.8 था तो सीधा इसके अंदर 100 से माइनस करके बाकी यहाँ पे लिख दिया, 3.6 था तो बाकी माइनस करके यहाँ पे लिख लिया। देखेंगे कि थोड़ा वेरिएंस है, तो वो इतना वेरिएंस 0.1 का आ सकता है, क्योंकि हो सकता है जैसे ये 0.1 लिखा हुआ है तो ये 0.154 हो, और यहाँ पे 3.5 लिखा है, तो राउंड ऑफ में 0.1 का डिफरेंस आ सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप मैंने क्या किया, इन चारों को ऐड करके भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, इन दोनों को। तो बाकी ट्रिक क्या है कि आप 2 को ऐड करो, 100 से माइनस करके बाकी यहाँ पे लिख लो। वहाँ पे एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली लिख के आप वर्ड कि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, आप काम चला सकते हैं, ठीक है। सब डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया। देखिए ये इम्प्रूव्ड सोर्स का मैंने सबके साथ लिख दिया है। बिहार में 98.2 जो है इम्प्रूव्ड सोर्सेज, यानी इन चारों को मिला के 98.2% जो है इम्प्रूव्ड सोर्सेज से वो ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इन चारों को ऐड करेंगे तो 96.3 हो गया। राजस्थान में यहाँ पे 85.6 हो गया। इसी तरीके से नागालैंड में 80.5, हिमाचल प्रदेश में 94.8, पंजाब में 99.1 और गुजरात में 90.9। तो ये 4 का लिखा हुआ था। यहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स का मैंने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा, ये 1.8 आएगा, ये 3.6 आएगा, ये 14.5 हो जाएगा, ये 19.4 हो जाएगा, ये 5.1 हो जाएगा, ये आपका 0.9 हो जाएगा, और ये आपका 9.1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 कॉलम का यहाँ पे लिख दिया और इन 4 कॉलम का यहाँ पे इनके साथ लिख दिया। वहाँ पे टेबल में आप एग्जाम के अंदर भी इस तरीके से उसी टेबल में जो आपकी आंसर शीट आप अलग करके जिसमें क्वेश्चन देख के करेंगे, उसमें इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन पेंसिल से या पेन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली। अब हम आ जाते हैं कि ये जो बातें बताई गई थी, बोला कि टॉप 3 स्टेट विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर। तो इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और टॉप 3 को मैंने रेड में हाईलाइट भी कर दिया है। तो आपका सबसे नंबर 1 पे तो पंजाब है 99.1, फिर उत्तर प्रदेश है 96.3, और नहीं, फिर बिहार है 98.2, और फिर उत्तर प्रदेश है 96.3, ठीक है। जबकि अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज में सबसे ज्यादा किसका है, राजस्थान, इसका है, नागालैंड का है 19.4। फिर सेकंड नंबर पे जो अनइम्प्रूव्ड सोर्स यूज कर रहा है वो राजस्थान है, ठीक है, 14.5। और फिर यहाँ पे ये भी है, गुजरात भी है 9.1। तो टॉप 3 तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ऐसे टॉप 3 स्टेट बताना। यहाँ पे टॉप 3 था, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9.1 को भी लिया, 5.1 जिसका है हिमाचल प्रदेश उसको भी लिया, और 3.6 उत्तर प्रदेश को भी लिखा है, ठीक है, मैंने अपने एनालिसिस में। तो इस तरीके से ये आ गया। और फिर उन्हें पूछा कि मेन सोर्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में। तो मेन सोर्स की बात आ जाती है, तो फिर आपको देखना है कि भाई ये जितने भी सोर्सेज हैं, ये 6 सोर्सेज, ठीक है, 6 सोर्सेज में मेन सोर्स उत्तर प्रदेश कौन सा यूज कर रहा है। तो देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश में इस सोर्स की सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल और बोरवेल से सबसे ज्यादा पानी जो है यूज किया जाता है। राजस्थान में 35.8, तो ये पाइप्ड वाटर इनटू ड्वेलिंग यार्ड और प्लॉट, यानी प्लॉट के अंदर पानी इकट्ठा करके इस तरीके से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और पंजाब में भी यही चीज सबसे ज्यादा थी। इस पूरे रो में देखेंगे तो यही सबसे ज्यादा है, इसमें भी पूरे रो में यही सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 चीजें एनालिसिस करने के लिए बोली गई थी, ये हमने यहाँ पे देख लिया टेबल के अंदर। अब हम राइटिंग पे आ जाते हैं कि लिखेंगे कैसे।
तो ये जो सर्वे है हुआ है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हो कि आप किस मिनिस्ट्री से बना रहे हैं इस डाटा को। तो हो सकता है उस टाइम पे माइंड में आए कि आप क्या मिनिस्ट्री लिखें या ना लिखें। तो अगर आपको कुछ माइंड में आ रहा है तो आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम लिखें, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डैश कर दें, डिपार्टमेंट ऑफ डैश कर दें। मैंने ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्यों लिया है? मैंने हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसलिए क्योंकि 2015-16 में एक इस तरीके का सर्वे एक्चुअल में हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ जिसका नाम था NFHS 4 था वो। और ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई इसने किया था। और ये किसके अंडर करता है काम? ये करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, या उसके डायरेक्शन पे इसने सर्वे किया था। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया भी रहे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं वो आपका कहीं ना कहीं जो रेगुलरली डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कुछ काम करवा रही होती है वहीं से लिया आता है। तो ये आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये उसका यहाँ पे मैसेज भी है और उसने यहाँ पे पूरा इसको कंडक्ट भी करवाया है। आपको ये ऑनलाइन जो है ये रिपोर्ट मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको वहाँ पे आइडिया होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम कर रहा है तो उसको तो शायद आइडिया आइडिया भी होगा। और नहीं आपको आइडिया है तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको डैश करके छोड़ दें, और या कुछ लिखना चाहे जिससे मिलती जुलती मिनिस्ट्री तो वहाँ आप नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइल नंबर, तो हमेशा मैंने बोला कि सिंपल सा एक फाइल नंबर लीजिए, 1/1/1/5 1/ समथिंग 2023। NHP का मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी। मैंने ये एज्यूम किया है, मुझे नहीं एक्चुअली पता कि कोई सेक्शन है या नहीं है, लेकिन मैंने ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी करके एक सेक्शन माना है, या पॉलिसी करके भी आप सिर्फ सेक्शन मान सकते थे। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली आप सब्जेक्ट को ऐसा चूज करना है जो डायरेक्ट बताए कि ये मैटर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट लेवल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, स्टेट लेवल हाउस होल्ड सर्वे फॉर, ये इस तरीके से लिखी हुई चीज बात, तो यहीं से इसको लिया है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अपने स्टेटमेंट फॉर्मेशन में। सीधा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट लीजिए कि स्टेट लेवल हाउस होल्ड सर्वे ऑफ इंडिया ऑन परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन 2015-16 रिगार्डिंग। ठीक है, ये मैंने सोर्स ले लिया, बस ये सब बता दिया कि ये पूरे इंडिया में हुआ था और ये इस ईयर में हुआ था, बस इतना। तो अब एक ये जो इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है कि ये जो रेफरेंसिंग है, डॉकेटिंग है, ये कहाँ आएगी। देखिए, इसके रिगार्डिंग क्लियर रूल कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि पुराने जितने भी ऑफिसर्स हैं वो नोटिंग ड्राफ्टिंग में इसको नीचे ही लिखते आए हैं। तो मैं एज ए कन्वेंशन, देखिए लॉ में एक प्रिंसिपल होता है कि जो चीज़ काफ़ी टाइम से एक तरीके से फॉलो की जा रही है तो उसको कन्वेंशन या आप कस्टम मान के उस तरीके से आगे उसको सैंक्टिटी या अप्रूवल भी मिल जाती है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो इसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, मैं इसी को फॉलो करूँगा अब आगे से। जबकि लास्ट वीडियो में जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी डाटा एनालिसिस का था शायद, उसके अंदर इसको ऊपर लिखा था, तो मैं वो स्टैंड को अभी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैंने जिससे भी बात की और मेरे पास काफ़ी फीडबैक भी आया कि इसको नीचे लिखना चाहिए। तो मैं क्योंकि कहीं बुक में एमओपी में तो ये चीज़ क्लियरली नहीं मेंशन, तो ये मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ जैसे कि रेफरेंसिंग होती है ना, ये आपकी नीचे ही आती है, तो ये इन्होंने डोकेटिंग भी जो है वो रेफरेंसिंग की तरह ही कर रखी है, तो इसलिए इसको नीचे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनरली इससे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं करते हैं आपके। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है। तो सीरियल नंबर, ये रिसीट है, आपने लिख दिया कि पहला ये रिसीट है, इसलिए आपने 1 नंबर डालते हैं और रिसीट को R लिखते हैं। जहाँ पे इशू होता है उसके अंदर I लिखते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास कोई रिसीट हम मान के चल रहे कि आया है, और उसको PUC, रेफरेंसिंग का PUC, और पेज कितना है, एक पेज का ये मान के चल रहे हैं। तो PUC इज DO डेटेड 1 अक्टूबर 2023। मैं जनरली कोई भी डेट या कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि मिनिस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे पास सारी और इन्फॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल है और उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैं जनरली ब्लैंक डेट वेट नहीं छोड़ता। तो ये आपने यहाँ पे इसकी रेफरेंसिंग कर दी PUC की, PUC इज DO डेटेड 1 अक्टूबर 2023 रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल स्टैटिस्टिक्स।
तो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, तो इसलिए वहाँ से मैंने आइडिया लेके यहाँ पे लिखा है। आपको नहीं पता हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल भी यहाँ पे रेफरेंसिंग कर सकते हैं या सिंपल बात भी लिख सकते हैं। फॉरवर्डिंग देयर विथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4 कंडक्टेड फॉर द ईयर 2015-16 फॉर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम ये मान के चल रहे कि जो DG स्टैटिस्टिक्स था उन्होंने हमें ये सर्वे करा के भेज दिया गवर्नमेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो जनरली जो भी सर्वे होता है या कोई रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट जब फाइनल हो जाती है तो फाइनल होने के बाद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, उस पर क्या रिकमेंडेशन लेके कि ये रिकमेंडेशन हम कर रहे हैं, और वो उसके कंसिडरेशन के लिए होता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे जनरली लिख दी है। तो ये लिखने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको जो भी एग्जाम में समझ में आए, ये तो मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे एक आइडिया रहे कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पर्पस मॉडल आंसर का यहाँ पे यही है कि आपको कुछ अलग अलग सेंटेंसेस याद रहे माइंड के अंदर, ताकि वहाँ पे आपका काम आसान हो जाए और माइंड के अंदर जो पहले से फीड है स्टेटमेंट्स और जो भी पैराग्राफ फॉर्मेशन वगैरह, उससे आप कुछ हेल्प ले सकें। तो पर्पस यही है, बाकी सबका लिखने का तरीका अलग होता है, अलग अलग तरीके से सब लिख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि ऐसा ऐसा ये सर्वे हुआ था और सर्वे को हमारा जो रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया है। द सर्वे कलेक्टेड इंटर एलिया। इंटर एलिया वर्ड कब यूज करते हैं? इंटर एलिया का मतलब होता है कि जब बाकी चीजें सर्वे ने भी कलेक्ट की हैं और हम सिर्फ इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। इंटर एलिया मतलब कि अमंग अदर थिंग्स, तो बाकी और चीजें भी उसने कलेक्ट की हैं लेकिन हम इस पे फोकस कर रहे हैं। द सर्वे कलेक्टेड इंटर एलिया डाटा रिलेटेड टू हाउस होल्ड यूजिंग डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल ओवर इंडिया इन 2015। तो 2015 एंड 16, तो 2015-16 के अंदर जो अलग अलग हाउस होल्ड में किस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर किस किस सोर्स से यूज किया जा रहा था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर ये डाटा सर्वे ने कलेक्ट किया। ये हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन, तो मैंने हमेशा बताया कि फर्स्ट पैरा जो होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैरा होता है वहां पे आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ये आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एनालिसिस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम ऑलरेडी आसान था क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा था ये चीज़ें एनालिसिस करनी है, तो हम उन्हीं चीज़ों को ही एनालिसिस करेंगे, उसके अलावा बाकी पे डिविएट नहीं होंगे, बाकी चीज़ों पे नहीं जाएंगे। तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ द डाटा रिलेटेड टू हाउस होल्ड यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल ओवर द इंडिया द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव बीन इमर्ज्ड। तो ये पॉइंट सामने आए हैं। तो द टॉप 3 स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ एक्सेस टू द इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर आर पंजाब। मैंने ऑलरेडी टेबल में आपको दिखा दिया था कि कौन कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं। तो पंजाब 99.1% जो है वहाँ पे इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। बिहार 98.2 एंड उत्तर प्रदेश 96.3। ठीक है, अब ये आप जब क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर आप यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्योंकि इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर को क्वेश्चन के अंदर डिफाइन भी किया गया था, तो इसलिए आपको ये बताना ही पड़ेगा कि एज पर द सर्वे इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इम्प्रूव्ड सोर्स है उसके अंदर कौन कौन से सोर्स आते हैं। तो पहले ABCD जो कॉलम थे उन 4 सोर्स के आते हैं इसमें, तो हमने उन 4 सोर्सेज का यहाँ पे डिटेल ही बता दिया। पाइप्ड वाटर इनटू ड्वेलिंग यार्ड प्लॉट, पब्लिक टैप स्टैंड पाइप, ट्यूबवेल बोरवेल एंड बॉटल्ड वाटर अदर इम्प्रूव्ड सोर्सेज। तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम अनइम्प्रूव्ड सोर्स के बारे में यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि अनइम्प्रूव्ड सोर्स भी क्या है। तो जनरली आप अपना जब नोट बना रहे हैं तो वहाँ पे तो उसको नहीं पता होगा ना, क्योंकि हम वहाँ पे टेबल को कोट नहीं कर रहे, वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे हम सिर्फ नोट बना रहे हैं। तो नोट में हमें इम्प्रूव्ड सोर्स क्या है, अनइम्प्रूव्ड सोर्स क्या है, जो कि क्वेश्चन में डिफाइंड होगा, उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने सेकंड बात को एनालिसिस कर लिया। द स्टेट वेयर देयर इज एन एक्सेस यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर नागालैंड। तो नागालैंड है जहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स सबसे ज़्यादा था। राजस्थान था 14.5, गुजरात था 9.1, हिमाचल था 5.1 एंड उत्तर प्रदेश 3.6। तो ये एक बार मैं टेबल दोबारा से दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ये टेबल के अंदर ऑलरेडी मैंने ये सब यहाँ पे मार्क करके अपना काम जो है पहले ख़त्म कर लिया था, अब लिखने का काम रह गया था। तो यानी जब आपका कोई टेबल आए तो जो एनालिसिस का काम है आप पहले टेबल के अंदर कर लें, उसके बाद लिखने पे आए। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ करना है उसको अंडरलाइन कर लें, और जो नोट बनाना है उसका पर्पस क्या है, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए।
सबसे पहले पॉइंट ये माइंड में रहना चाहिए, उसके बाद क्या क्या लिखना है ये पॉइंट माइंड में रहना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब ये आपके माइंड में समझ में आ गया कि ये पॉइंट पे मुझे स्टिक करना है, इस पर मुझे टिके रहना है, तो आप फिर टेबल का एनालिसिस करके उन पॉइंट्स को छांट लें और फिर उसको लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो सेकंड ये हम पढ़ रहे थे, तो कि हमने बता दिया था कि अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज से किस किस स्टेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि टॉप 3 स्टेट की बात की गई थी क्वेश्चन के बताने के लिए, तो मैंने टॉप 3 पे फोकस किया। और जबकि सेकंड के अंदर उन्होंने ऐसा टॉप 3 का कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया था, तो हमने क्या किया, 5 स्टेट ले लिए जहाँ पे अनइम्प्रूव्ड सोर्स से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने पूछा था कि मेन सोर्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के अंदर। तो ये भी हमने ऊपर मार्क कर लिया था। तो ये जो येलो में था, जैसे मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ये येलो में जो था ये ऐसा सोर्स था जहाँ पे जब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज यूज़ किया जा रहा था। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूव्ड अनइम्प्रूव्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब आर एज बिलो। उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल बोरवेल वो लिख दिया सामने 81.4%, राजस्थान पाइप्ड वाटर इनटू ड्वेलिंग यार्ड प्लॉट 35.8%, पंजाब पाइप्ड वाटर इनटू ड्वेलिंग यार्ड और प्लॉट 63.9%। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और कि जैसे आपका सेकंड पेज में वहां पे क्वेश्चन पेपर में भी आपके 2-3 पेज दिए होते हैं क्वेश्चन के नीचे स्पेस में। तो जब आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कंटिन्यूड करके। जब आप नोटिंग में करेंगे तो इस तरह से कंटिन्यूड करके और फिर यहाँ पे सेकंड पेज लिखेंगे, पेज नंबर 2 डालेंगे और फ्रॉम प्री पेज ये लिख देंगे। लेकिन अगर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप कंटिन्यूड करके यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, ये प्री पेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है नोटिंग के अंदर ही प्री पेज लिखते हैं ऐसे, और ड्राफ्ट के अंदर ऐसा नहीं आता। तो ड्राफ्ट के अंदर आप कंटिन्यूड करके पेज 2 डाल सकते हैं, फिर जैसे थर्ड पेज पे भी जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर कंटिन्यूड लिख देंगे और आगे पेज 3 डाल देंगे। तो इस तरीके से आप अगर 2-3 पेज को यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप वहां पे अपना लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज को दिखाने के लिए कि मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिखूंगा। चलिए नोटिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये नोटिंग है तो मैंने क्योंकि ये नोटिंग है तो मैंने नोटिंग में यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम प्री पेज। ठीक है, नोटिंग में इस तरह से रेफरेंस दिया था कि प्री पेज से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हमारा एनालिसिस जो मेन 3 पॉइंट लिखने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे उससे कुछ जो निष्कर्ष अगर निकाल रहे हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट मे बी नोटेड दैट 5 स्टेट्स आर यूजिंग एन एक्सेसिव ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज। क्योंकि आपको जो नोट बनाना है उसके अंदर भी यही बोला गया था कि जो अनइम्प्रूव्ड सोर्स है एक्सेस में वाटर यूज कर रहे हैं उनको हमें इशू को हाईलाइट करना है। तो इसीलिए हमने इसका एनालिसिस यहाँ पे किया कि फ्रॉम अवर एनालिसिस, ऊपर जो हमने एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन किया था उससे ये पता चल रहा है कि 5 ऐसे स्टेट हैं, ये 5 ऐसे स्टेट, ये जो हमने बताया था यहाँ पे नागालैंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, ये 5 ऐसे स्टेट है जो एक्सेस में अनइम्प्रूव्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। विच इज, ये अपनी तरफ से हम लाइन ऐड किया है, विच इज हजार्डियस फॉर द हेल्थ ऑफ देयर इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए हजार्डियस है, उनके हेल्थ के लिए। एंड इट मे कॉज वाटर बॉर्न डिजीज टू देम, क्योंकि पानी का सोर्स उनका सही नहीं है तो इसलिए उनको पानी से रिलेटेड जो है बीमारियां हो सकती है। ये अपनी तरफ से मैंने लाइन ऐड की है। तो इस तरीके से कुछ माइंड में फ्लो में आपके आता है। फ्लो मतलब जब आप लिख रहे हैं तो फ्लो में माइंड में बहुत सारी चीजें आती भी लिखने के लिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं होना कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा डाटा कहीं और अपनी मन से डालने लगे, वो नहीं करना। लेकिन जो भी डाटा दिया गया था उससे अगर कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसके अंदर आप कुछ ऐड कर सकते हैं, एक आधी लाइन जो कि जनरल टाइप में हो। Accordingly, it is proposed that we may take up the issue of excessive drinking water from unimproved sources। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि इसको हमें क्या करना है, उन स्टेट के साथ इन इश्यू को टेकअप भी करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्रपोज किया कि वी मे टेक अप द इश्यू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज विद दीज 5 स्टेट। तो ये जो 5 स्टेट है इनके साथ हम इसको टेकअप कर सकते हैं, ये प्रपोज कर दिया। and suggest them to take necessary steps to decrease the dependency on use of drinking water from such sources। तो इन सोर्सेज से जो अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज से वो यूज कर रहे हैं उसके लिए हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि नेसेसरी स्टेप्स लें ताकि ये जो डिपेंडेंसी है अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज के ऊपर वो उनकी कम हो सके। एंड यूटिलाइज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इम्प्रूव्ड सोर्सेज ओनली, और वो सिर्फ इम्प्रूव्ड
सोर्सेज से ही ड्रिंकिंग वाटर को यूटिलाइज करें, ये हम उनको सजेशन दे सकते हैं। तो ये यानी हमने यहाँ पे 5th पैराग्राफ में लिख दिया कि इस मैटर को टेकअप करेंगे इन 5 स्टेट के साथ, और उनको ये भी बोलेंगे कि नेसेसरी स्टेप लो ताकि आपकी डिपेंडेंसी इन सोर्सेज के ऊपर, अनइम्प्रूव सोर्सेज के ऊपर कम हो जाए। ठीक है, और आप सिर्फ इम्प्रूव सोर्सेज से ही वाटर को यूटिलाइज करें पानी पीने के लिए, ये हम उनको बता देंगे। ये हमें यहाँ पे प्रपोजल डाल दिया। तो जनरली जो लास्ट पैरा होता है उसके अंदर हम कुछ कंक्लूड करते समय कुछ या सजेशन देते हैं, मतलब कि जो हमें काम करना है। तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बता रखा था कि इन इशू को टेकअप करना है, अनइम्प्रूव सोर्सेज के जो ड्रिंकिंग वाटर का इशू है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया और साथ में कुछ सजेशन देंगे कि इस तरीके से हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं स्टेट को कि ये काम करो, ये नेसेसरी स्टेप लो। और फिर फाइनली सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन अप्रूवल प्लीज। तो क्योंकि जनरली हमें क्या करना है, हम जो भी सजेस्ट कर रहे हैं उसको कंसिडरेशन के लिए जनरली लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप या तो अप्रूवल के लिए लिखेंगे या कंसिडरेशन के लिए लिखेंगे। पर यूजर, कंसिडरेशन, अप्रूवल, ये 3 वर्ड जो है जनरली यूज किए जाते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे साइन, आपके साइन आते हैं सेक्शन ऑफिसर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि हमने सेक्शन मान के चला था तो ये मैं लिख दिया। ये पॉलिसी आप ऊपर मान के चलेंगे तो पॉलिसी लिख दीजिए, और यहाँ पे आज की डेट डाल दी, और अंडर सेक्रेटरी इसको आपने मार्क कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो होपफुली मैंने ये दूसरा आपका डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन इसको इसलिए ले लिया क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। तो मैंने सोचा कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको एक और तरीके का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन को कर सकते थे, और यहाँ से आप बेसिकली अपने माइंड के अंदर फ्रेमवर्क बनाइए कि मैं फर्स्ट पैरा में ये लिखूंगा, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखूंगा, थर्ड पैराग्राफ में ये लिखूंगा, लैंड के पैराग्राफ में ये लिखूंगा, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कैसे लिखा जाना है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको माइंड के अंदर रखनी होती है। अगर इस तरह का टेबल आ गया तो जैसे ये 2 का अगर हम ऐड करके 100 में से माइनस करते हैं तो इन 4 का निकाला जा सकता है। तो ये छोटी छोटी जो की पॉइंट्स है नोट करके रखने के लिए अपने माइंड के अंदर, ये जो है हेल्पफुल रहेंगे आपको। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए फिर अभी और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।